बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों का डिज़ास्टर मैनेजमेंट बीएससी वालों का और जो कॉमर्स वाले हैं उनका पेपर था। मैंने इन दिनों आप लोगों को कोशिश की थी ताकि आपको हर एक चीज़ मिले, या इवन मैंने उससे पहले 2 यूनिट्स आपके अपलोड किए और आज आप लोगों ने रिज़ल्ट देखा होगा। अच्छा पढ़ाने का रिज़ल्ट आपने देखा होगा, क्योंकि कल से ही आप ऑनलाइन हो, आपको मुझे लग रहा है मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे और माशाल्लाह क्वेश्चन पेपर भी जिसने भी बनाया था अच्छा बनाया था। आपके स्टैंडर्ड का ही था, उतना हाई-फाई भी नहीं था और ठीक-ठाक था। तो अब मैं इसकी की बता देता हूँ, क्योंकि मेबी फिर और कोई की दे देता है तो वो आपको गलत होती है, या कोई स्टूडेंट बनाता है की और वो चढ़ा लेते हैं अपनी प्रमोशन के लिए। इसलिए मैं अभी की बनाता हूँ, आपको वन बाय वन क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा और बेस्ट ऑफ लक बाकी पेपर्स के लिए। इंशाल्लाह जिसने अच्छे से क्लासेस दी होगी उसको पता होगा उसका बेनिफिट मिला उसको कि नहीं, वो खुद जानता है। और वैसे ही अगर आप करते रहोगे मेहनत, इंशाल्लाह आप कामयाबी हासिल करोगे इंशाल्लाह। और बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर पेपर्स के लिए। अब वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। आप देख लीजिए हमारे पास अब कौन सी सीरीज है, बी सीरीज है। ध्यान रखिएगा, अपने पास आप क्वेश्चन पेपर रखिए। जिसका ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 है, वो उसको बी सीरीज या सी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 11 हो सकता है, या क्वेश्चन नंबर 21 हो सकता है। जिसका बी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 11 होगा, वो ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है, या वो डी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 21 हो सकता है। ऐसे ही आप देख लीजिए, और हर एक क्वेश्चन इक्वल आता है, हर एक सीरीज सेम आती है, कोई गड़बड़ नहीं होता है इसमें। इसलिए सिर्फ आप क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दीजिए, वो क्वेश्चंस आपको उसी में मिलेंगे। या क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 11 या क्वेश्चन नंबर 21। सिर्फ 10-10 क्वेश्चन्स इधर-उधर टाले होते हैं, बाकी सेम होता है। आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, द नेशनल डिज़ास्टर अथॉरिटी एनडीएमए इज़ हेडेड बाय। ये मैंने आप लोगों को सुबह भी पढ़ाया था। इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और स्टेट में इसका हेड होता है चीफ मिनिस्टर, और डिस्ट्रिक्ट में इसका हेड होता है डिप्टी कमिश्नर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फुकुशिमा डिजास्टर ऑफ 2011 इन जापान। इसको क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लियर डिजास्टर कहते हैं। आंसर आएगा बी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ डिजास्टर इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन इंडिया? तो फ्लड सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। मैंने सुबह आप लोगों को बताया भी था, 80% फ्लड्स प्रोमिनेंटेड है इंडिया में। उसके बाद कश्मीर वैली फॉल्स इन सिस्मिक जोन ऑफ, जोन 5 में ये फॉल करता है। ये मैंने सुबह आपको जब दिखाया तो चार्ट दिखाया था आप लोगों को मैं, उसमें ये क्लियर था कि ये ज़ोन 5 में आता है। उसके बाद व्हिच ऑफ द बिलो इज़ एन इफेक्टिव हैज़ार्ड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी? सबसे इफेक्टिव हैज़ार्ड मैनेजमेंट होता है प्री डिज़ास्टर प्लानिंग। इसका मतलब है डी पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वोल्केनिक इरप्शन आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, इससे क्लोजली एसोसिएटेड होता है, ये माउंटेन ब्लीडिंग एंड फ्रैक्चर से होता है। हीट बजट से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है, ना लैंडस्लाइड, ना डिफॉरेस्टेशन। ए पार्ट आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज आर द नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्टेक होल्डर्स? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, नेशनल डिजास्टर ऑफिस भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, तो इसका आएगा आंसर डी पार्ट। उसके बाद लैंडस्लाइड ऑकर्स बिकॉज़ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, हाई इंटेंसिटी जब होगी, स्टीप स्लोप होगा, डिफॉरेस्टेशन होगी, तो इसका मतलब है डी पार्ट आंसर आएगा 8 क्वेश्चन को भी। उसके बाद द टर्म साइक्लोन इज डिराइव्ड फ्रॉम, टर्म जो साइक्लोन डिराइव की गई है वो ग्रीक वर्ड है, तो ए पार्ट आएगा इसका आंसर। ये हो गया आपके 9 क्वेश्चंस क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, द आई ऑफ द साइक्लोन इज, जो साइक्लोन की आई होती है और वो काम और क्लाउडलेस होती है, ये याद रखिएगा। वहां पर सबसे कम क्या होता है? सबसे कम वहां पर मतलब विंड का फोर्स भी होता है, उसको हम आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं, और इसका आंसर आएगा सी पार्ट। उसके बाद 11th क्वेश्चन नंबर, ड्यूरिंग लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड? कौन-सा हम नहीं कर सकते? देखिए, अगर हम शेल्टर एक बस और कार में लेंगे कोई बात नहीं, फॉरेस्ट सीक शेल्टर इन अ लो लाइंग एरिया में कोई बात नहीं, गेट अवे फ्रॉम ट्रैक्टर ये भी कोई बात नहीं, लेकिन एक शेल्टर अंडर आइसोलेटेड ट्री ये बहुत ही डेंजर है, ये हमें नहीं करना चाहिए, सी पार्ट आएगा आंसर। उसके बाद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इसमें रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन, कोडिंग एंड ज़ोनिंग ऑफ बिल्डिंग्स, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन, तो इसका है करेक्ट आंसर है जो ये 2 है, कोडिंग, ज़ोनिंग ऑफ बिल्डिंग्स कम अंडर डिजास्टर एक्टिविटी, ये ठीक है। उसके बाद रिस्क एनालिसिस, रिस्क अप्राइजल एंड लैंड मीन्स, इसका सी पार्ट आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। द सम ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ्स एट्रिब्यूटेड एंड रिसोर्सेज, resources availability within a community society are
ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, ये 13 का आंसर आएगा बी, कैपेसिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों का, पोटेंशियल डिजास्टर लूजेस फॉर द स्पेसिफिक कम्युनिटी और सोसाइटी ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन लाइफ हेल्थ, इसका आएगा डिजास्टर रिस्क। ये मैंने रिस्क सुबह आपको डेफिनेशन एक स्लाइड पे मैंने दिखाई दी, अगर आप दोबारा पलटेंगे वो डेफिनेशन एग्जैक्टली यही है, डिजास्टर रिस्क। अब है क्वेश्चन नंबर 15, सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर द यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशनल, ये असल में यूएनडीआरआर की डेफिनेशन है। इसका आंसर आएगा डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ये यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने डेफिनेशन दी, सिस्टमैटिक प्रोसेस, इसको बोलते हैं डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ए आएगा आंसर। ये भी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई है एक स्लाइड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मिटिगेशन आर, ऑब्जेक्टिव्स कौन-कौन से हैं? ये तीनों जो है, ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स है, इसका आंसर आएगा डी पार्ट। यहाँ बी हुआ है लेकिन डी आएगा ये डी है, ये मिसप्रिंट हुआ है इसको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंजरस लोकेशन फॉर ए सुनामी हैजर्ड? सुनामी हैजर्ड के लिए सबसे डेंजरस लोकेशन, आपको पता है जो बे होता है, ओपन बे होता है, अगर वो सैंडी होगा तो वो सबसे ज्यादा डेंजर होगा, क्योंकि वो रुकने वाला नहीं है, तो ऑटोमेटिकली पानी बहुत अंदर आ जाता है, जो सबसे ज्यादा डिजास्टर करता है, तो सी पार्ट आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अब है 18, mechanisms established under disaster mitigation मैनेजमेंट एक्ट 2005 इंक्लूड्स, कौन-कौन सा है? नेशनल अथॉरिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भी है, स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट, तो इसका आएगा सी पार्ट आंसर, मींस आंसर आएगा इसका सी, 1 2 3 एंड 4। चलिए आगे। उसके बाद एट व्हाट स्टेज रिमोट सेंसिंग फाइंडिंग एप्लीकेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, तो आएगा इसमें आपका ज़ूनिंग भी करता है ये मैपिंग भी करता है, उसके बाद ये पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट भी करता है, रिहैबिलिटेशन भी, मींस बी पार्ट आंसर आएगा चारों। क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? इन मल्टीपल वेव्स फिनोमेना सुनामी डिजास्टर, द सेकंड वेव, जो पहली वेव है उसके बाद जो सेकंड वेव आती है, वो असल में आती है 15 मिनट से लेके 20 मिनट के ड्यूरेशन में, लेकिन 15 से 20 यहाँ कोई नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए पार्ट, 10 टू 20 मिनट्स। उसके बाद द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ द डिजास्टर डिपेंड्स ऑन, इस पे वो डिपेंड करता है, ये आएगा आपका नेचर ऑफ हैजार्ड भी, वल्नरेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स भी, तो नेचर ऑफ कम्युनिटी नहीं आएगा, बाकी ये तीन आएगा। इसका मतलब है 1 2 3 किस में है? ये डी पार्ट आंसर, 1 2 3, 21st का डी पार्ट आंसर। जसनाला कोल माइन डिजास्टर 1975 इज, ये एक टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर था, टेक्नोलॉजिकली ये डिजास्टर हुआ कोल में, तो ये टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर है। के बाद लेकिन चंद बुक्स में आपको जीनोसाइड भी लगेगा, लेकिन ये बेस्ट है टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर। उसके बाद 23, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर्स आर स्ट्रक्चरल मेजर्स टू रिड्यूस द इंसिडेंट्स ऑफ फ्लड्स, को वो रोकता है, इसलिए 23 का आएगा सी पार्ट आंसर। अब है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 24। 24, अब देख लीजिए आप 24। 24 क्वेश्चन नंबर, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंक्लूड्स, क्या क्या आता है इसमें? देखिए, कम्युनिटी प्रोफाइल भी आता है, रिसोर्स इन्वेंटरी भी आता है, रिस्क मैप थ्रू कम्युनिटी मैप, फ्यूचर मॉक ड्रिल्स भी करने होते हैं, फाइनल कम्युनिटी प्लान, तो इसका मतलब है जिसमें हर एक चीज है, वो आएगा बी आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू, ये मैंने कल भी आप लोगों को दिखाया, नेचुरल एंड मैन इंड्यूस्ड और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। उसके बाद व्हाट आर द consequences ऑफ डिजास्टर्स ऑन ए कम्युनिटी, लॉस ऑफ लाइफ भी होता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑल द अबव। उसके बाद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी, उसको बोलते हैं, बी पार्ट आंसर। उसके बाद 28, व्हाट आर द मेजर consequences ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन से फेयर्स विंड भी होती है, हैवी रेन भी होता है, स्टॉर्म सर्ज भी होता है, इसका मतलब होता है ये तीन आएंगे, इसका मतलब है बी पार्ट आंसर। उसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 29।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। द मेजर मैन मेड कॉज ऑफ फ्लड्स आर डिफॉरेस्टेशन, सिल्टेशन, बर्स्टिंग ऑफ डैम्स। उसके बाद है ग्लेशियर जो मेल्ट होता है, ग्लेशियर मेल्टेशन। इसका मतलब है इसका चारों आंसर आएगा डी पार्ट। मास किलिंग डिजीज कैन बी रेफर्ड एज अ बायोलॉजिकल डिजास्टर, ये आएगा आपका ए आंसर। ये हो गया आपके हर एक का आंसर। अब आप चेक कर लीजिए, मैच कर लीजिए। मैंने पहले ही कहा ए सीरीज हो, बी हो, सी हो, सिर्फ 10 क्वेश्चन का इधर उधर फर्क होता है, बाकी सेम क्वेश्चन पेपर होता है। क्योंकि जो जिस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ होगा, वो दूसरी सीरीज में 11 हो सकता है, 21 हो सकता है, या जिसमें 21 होगा वो 11 होगा या 1 होगा। चलिए, थैंक यू।